बुजुर्ग गुजरे शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद फरमाते मेरी 19 साल उम्र थी, मैं नेशापुर में पढ़ा करता था। मेरे अंदर इल्म का बड़ा ज़ौक था। एक उस्ताद के पास जब मैं पढ़ने गया तो मेरे उस्ताद मुझे फरमाने लगे कि बेटे तेरा ज़र्फ बड़ा है और मेरा इल्म छोटा है, तू किसी बड़े आलिम के पास जा। मैंने उस्ताद से कहा कहाँ जाऊँ? तो कहने लगे अगर हो सके ना तो बगदाद शरीफ चला जाओ। इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में हाजिरी दी। वो हदीस के हाफिज हैं। आज भी आप उनकी मुस्नद इमाम अहमद देखें, जो हदीस का तालिब इल्म होता है उसे मजा आ जाता है। और क्या बात है इमाम अहमद बिन हम्बल की। उन्होंने अल्लाह ने एजाज दिया कि आज भी मक्के और मदीने में इमाम अहमद बिन हम्बल के मजहब पर फतवा दिया जाता है। वहां के लोग हम्बली कहलाते, इतनी अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई। कहते हैं मैं निशापुर से निकला जब तो बहरी रास्ते के लिए मैं आने लगा यहाँ। जब जहाज में बैठा ना तो रास्ते में तूफान आ गया। तूफान इस तेजी के साथ आया और इतने दिन जारी रहा कि हमारे जहाज की सिमत ही बदल गई, डायरेक्शन ही बदल गई। गोया जाना इधर था तो जहाज का मुंह इधर हो गया। फरमाते हैं जाके किसी किनारे हम उतरे। ये देखें जो लोग तालिब इल्म जाते थे, फरमाते हैं वहां जाके उतरे। वहां पता चला कि जिस जजीरे पे हम उतरे हैं यहाँ से अगर पैदल जाएंगे तो 1.25 महीने में बगदाद पहुंचेंगे। और फरमाते हैं कि पैसे भी कोई नहीं, खत्म हो गए। अब मैं वहां से उतरा, पत्ते खाता, 1.25 महीना लगा और मैं बगदाद शरीफ पहुंचा। और जब पूरी जद्दोजहद करके वहां पहुंच गया ना तो पता चला कि इमाम अहमद बिन हम्बल का तो मदरसा ही बंद हो गया। उनके तो जुमा पढ़ाने पे पाबंदी लग गई। वक्त का बादशाह नाराज हो गया। उसका मतलब है वो भी सियासी बातें करते होंगे। नाराज हो गया, उसे पकड़ के आपको जेल में डाल दिया। तो इमाम साहब तो पढ़ाते ही नहीं। फरमाते मैं अब तलाश करने लगा कि मुझे पता चले इमाम साहब कहाँ कैद हैं। बताया गया कि उनको उनके घर को जेल, सब जेल करार दे के नजर बंद कर दिया और घर के चारों कोने में पुलिस खड़ी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो शागिर्द शाह बकीउद्दीन साहब फरमाते हैं कि मैं जब वहां पहुंच गया, वहां पहुंच करके मैंने लोगों से कहा कि तुम ना करीब ना जाना, बस मुझे बता देना कि इमाम साहब का घर कहाँ है। तो कहते हैं एक शख्स ने मुझे कहा कि मैं उंगली का इशारा नहीं करूंगा, आंख का इशारा करूंगा, क्योंकि हालात बड़े खराब हैं। कहते उसने आंख के इशारे से बताया कि वो सामना गेट इमाम साहब का है। कहते मैं वापस आ गया। अब सारी रात सोचता रहा कि इमाम साहब के घर तालीम हासिल करने कैसे जाना है। फरमाते हैं फिर मुझे एक तजवीज समझ में आई। सुबह जब मैंने उठा तो मैंने सर से पगड़ी उतारी, अपने बालों में हाथ डाल के बाल बखेर दिए, चारों जानब बिखर गए, जुल्फे रखी हुई थी। फरमाते हैं फिर मैंने अपनी कमीज को थोड़ा सा एक जगह से फाड़ा, थोड़ा सा दूसरी जगह से फाड़ा, टखनों के करीब करके कहते हैं मैंने जाके थोड़ी सी तहमत को भी फाड़ा। हाथ के अंदर मैंने कासा पकड़ा जैसे फकीर मांगने वाले पकड़ते। अब तो फकीर कहता ना अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। तो उस जमाने में कहते थे अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, तुम्हें अल्लाह अजर दे, तुम्हें अल्लाह। कहते हैं ये वजीफा मैंने अच्छी तरह पकाया, नजरें मैंने झुका ली, फटे पुराने कपड़े पहन के ना तो बगदाद की गलियों में तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल, पहाड़ और दश्त में। कहते हैं बगदाद की गलियों में कभी इधर कभी उधर, मैं ना वो लिए ना कासा, मैं घूम रहा हूं फिर रहा हूं, तेनू लब दिया आप गवाचे। कहते मैं ढूंढता फिर रहा हूं मजनू बन के विच बाजारा, कदी कखा वांग रुलाए, कदी कहाया कुंबा सारा, सिर नेजे उत्ते चढ़ाए, आजम यार मनाउन दी खातर असा की पेश वटाए। फरमाते हैं कि वो काशा लिए तो मैं निकला, सिपाही खड़े थे, उनसे भी मैंने कहा अजरुकुम अल्लाह। कहते हैं एक दिनार उन्होंने भी मेरे कासे में डाला। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल का दरवाजा आया तो मैंने दरवाजे पे खड़े होकर अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहते मेरा जोश ही बदल गया। इमाम साहब ने झट से दरवाजा खोला, खूबसूरत इमामा और खूबसूरत चेहरा। कहते हैं उनका चेहरा देखा तो मेरे आंसू ही बह गए। और इमाम साहब ने जब एक दिनार मेरे प्याले में डाला तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा बगदाद के बादशाह, ओ मेरे महबूब के इल्म के बारिश, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तो रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आया हूं। मुझे ना आपने खैरात नहीं देनी, बस मुझे एक हदीस मेरे नबी पाक रोज पढ़ा दिया करें। एक हदीस, एक हदीस। यहाँ तो हज में पढ़ाई जाती है ना, वक्त नहीं होता, लोग देर से आते। कहा एक हदीस आपने पढ़ानी है। शाह बकीउद्दीन साहब कहते इमाम साहब ने मेरा चेहरा देखा तो खुशी से खेल उठे। फरमाने लगे तू कैसे आएगा? का हुजूर भिखारी बन के मैं खैरात मांगने आऊंगा? ये भी तो खैरात ही है ना, मुस्तफा करीम के नाम की खैरात मांगना। हुजूर आपने एक हदीस पढ़ानी है, सुने। शाह बकीउद्दीन कहते हैं मैं पूरा साल भिखारी बन के जाता रहा। ये जज्बा, ये शौक, पूरा साल भीख मांगने की गरज।
यहाँ तो हमें अपने उलमा में कमजोरियां नजर आने लग जाए, सब ठीक है जी, वो एक बात नहीं ठीक, लिहाजा छुट्टी, मैं अब खुद बहुत बड़ा मुहद्दिस हूं, मुझे क्या जरूरत, ये कमजोरी है। इसलिए इखलाकी रवैये लोगों के मजबूत नहीं रहते, इसलिए दुनियादारी की सारी बातें आती है पर दीन नहीं आता, क्योंकि हमारा वो शौक नहीं, वो अंदाज नहीं। हम कौन भिखारी बनने को तैयार है? जब लोग कासा पकड़ते थे तो फिर रसूलुल्लाह के दीन की खैरात भी उसमें आया करती थी। अब कोई कासा ही नहीं पकड़ता तो खैरात कैसे आती? तो लोग बहस करने आते, गुफ्तगू करने आते, लेने कौन आता? हजरत शाह बकीउद्दीन कहते हैं मैं पूरा साल जाता रहा। इमाम अहमद बिन हंबल मुझे फरमाते, यार मैं भी सोचता था कि कहीं मेरे इल्म को जांगी ना लग जाए। देखो अल्लाह ने फजल किया है, मुझे एक तालिब इल्म अता फरमा दिया है। फरमाते हैं पूरा साल मैं जब उनके दरवाजे पे जाता तो एक ढेला भी डाल देते और मुस्तफा की एक हदीस भी सुना देते। और फरमाते हैं दुनिया सारी पढ़ती है पर हमारे पढ़ने का उस्ताद अंदाज ये था कि उस्ताद पहले इमामा बांधते, जुब्बा पहनते, और उस कैद में नजरबंदी के आलम में जब वो नबी पाक की हदीसें सुनाते तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती, वो रोते हुए तड़पते हुए हदीस सुनाते, और मैं भी उसी दर्द से वो बात वसूल करता। फरमाते हैं साल गुजर गया, हुक्मरान मर गया, फौत हो गया, नया बादशाह आया, उसने खुद इमाम अहमद बिन हंबल को बड़ा मदरसा बना के दिया। उसने बड़ी जामे मस्जिद में इमाम साहब के खुतबा जुमा का बंदोबस्त किया। फरमाते हैं हजारों तालिब इल्म कई मुल्कों से इमाम साहब के दरवाजे पर आके बैठने लगे। फरमाते जब मैं भी पहुंचा ना तो इमाम फरमाने लगे तू जरा आगे आ जा। कहते मैं आगे आया तो फरमाने लगे भी